तो कैम जो मंडली मौज माना है। तो आज स्ट्रेंजर थिंग्स के एपिसोड 6 का पूरा एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जो फाइनल वॉल्यूम 1 का होने वाला है वो कल अपलोड होगा और आपको पता चल जाए जब भी मैं अपलोड करूँ और जितने भी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आए। तो चालू करते हैं पूरा हमारा एपिसोड की शुरुआत में हॉकिंस पुलिस को पैट्रिक की लाश दिखाई जाती है, मतलब उनको दिखती है वहाँ पे। पुलिस जेसन से एडी के बारे में पूछती है कि कैसे मरा, मतलब जो भी क्या एडी था यहाँ पे या किसने इसे मारा। और जेसन कहता है कि एडी एक ज़रिया था शैतान का उसे मारने के लिए। पुलिस को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता है और दिखाया जाता है, मतलब पहले ही पुलिस ने जब देखा होता है तो पैट्रिक उसकी गोद में, जेसन की गोद में होता है मरा हुआ, जिस तरीके से क्रिसी मरी थी। एपिसोड का नाम है द डाइव। किसी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हुए दिखाया जाता है। वो और कोई नहीं, वही ऑफिसर होते हैं जिनको जोनाथन और सबकी रक्षा के लिए रखा गया था। कर्नल कहते हैं कि तुम पे टॉर्चर कम हो सकता है, पर अगर सच बता दोगे तुम कि वो लड़की कहाँ है तभी ये चीज़ हो सकती है। ऑफिसर मना कर देते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो लड़की कहाँ है। कर्नल कहते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही है उसके सिर्फ 2 ही एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, या तो कोई दूसरे डायमेंशन से आया हुआ मॉन्स्टर इन सब को मार रहा है, या फिर वो डॉक्टर बैनर की कठपुतली ने अपना जो भी चीज़ें हैं वो करनी शुरू कर दी है। कर्नल मिस्टर वॉलेस को कहते हैं कि एक और मौका देता हूँ बचने के लिए, और वो ऑफिसर जिनका नाम वॉलेस होता है वो उन्हें कहते हैं कि मुझे नहीं पता लड़की कहाँ है। वॉलेस को फिर से टॉर्चर में डाल दिया जाता है। डॉक्टर ब्रेनर 11 को ब्रेन स्ट्रोक्स के बारे में समझा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जब स्ट्रोक्स आते हैं आदमी कॉमन सी चीज़ें जैसे खाना पीना चलना ये सब कुछ भूल जाता है, बट उसके दिमाग में सब कुछ स्टोर होता है, बट वो सिर्फ ये चीज़ें भूल जाता है। और जिस तरह स्ट्रोक का मरीज़ फिर से चलना शुरू कर सकता है, फिर से खाना शुरू कर सकता है, तुम्हारे पावर्स भी वापस आ सकते हैं। ब्रेनर 11 को बताते हैं कि उन्हें लैब में आज तक जो भी हुआ सबके रिकॉर्ड्स उनके पास हैं। तुम्हें उन एक्सपीरियंस को सिर्फ देखना नहीं है, महसूस भी करना है। 11 कहती है कि अगर ये सब कुछ पहले भी हो चुका है तो उसे ये सब कुछ याद क्यों नहीं है। ब्रेनर कहते हैं कि तुम याद करना नहीं चाहती हो ये सब, और तुम्हें वो सब कुछ यादें पहले ही दफना चुकी हो, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ याद नहीं आ रहा है। 11 कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया और उसको कुछ चीज़ें याद भी नहीं आ रही है। वो बोलती है कि मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिखती है कि जैसे मेरे कपड़ों पे खून है, मैंने सबको मार दिया है। ब्रेनर कहते हैं कि वो सब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में है, अगर ये सब चीज़ें उस पर ध्यान नहीं दोगी तो तुम्हारे पावर शायद वापस आ भी सकते हैं। एडी को एक कंस्ट्रक्शन साइट से वॉकी लेते हुए दिखाया जाता है। पुलिस प्रेस में बताती है कि लवर्स लेक से जो रात को पैट्रिक मैकनी की लाश मिली थी, वो जो एडी नाम का आदमी है, एडी मनसन, उसी ने ये सब कुछ किया है। उन्हें उस पर शक होता है और बता देती है पुलिस सबके सामने प्रेस में कि ये सब कुछ एडी ने किया है। पुलिस कहती है कि मैं आप सबके जितने भी सवाल है वो 2 बजे टाउन हॉल में दूंगा। डस्टिन के वॉकी में एडी की आवाज़ आती है। एडी कहता है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो कहता है वो स्कल रॉक पे है। जोनाथन और सबको सूजी के घर पे दिखाया जाता है। सूजी एक एंटेना ठीक करते दिखाई जाती है और जोनाथन उन लोगों को डस्टिन के दोस्त बताते हैं खुद को, और सूजी से हेल्प मांगते हैं। जॉयस और मुर्रे को बर्फ़ में कांपते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे उनका प्लेन क्रैश हो गया था। यूरी को एक पेड़ में उन लोगों ने बांध दिया होता है। वो यूरी से जेल का एड्रेस पूछते हैं, पर यूरी कहता है कि पैसे दोगे तभी मैं बताऊंगा। मुर्रे उसको बर्फ़ में ऐसे ही छोड़ देने की बात करता है और जॉयस और मुर्रे दोनों बियर्स, मतलब वहाँ पे जो बेयर्स होते हैं ना, जो आके मतलब बर्फ़ में रहते हैं, उनका डर दिखाता है यूरी को कि भाई वो आएगा, वो खा जाएगा, तुमको मार देगा ऐसा। रशियन ऑफिसर सबको जेल से बाहर ले जाते हैं। एंटोनोव कहता है कि वक्त आ गया उस राक्षस से लड़ने का। उन सबको कैदियों को दावत में बिठाया जाता है। वहाँ बहुत ज़्यादा खाना होता है, नॉनवेज और बहुत सारा सब कुछ। सब लोग खाने पे टूट पड़ते हैं। उनमें से एक रशियन कैदी बताता है कि मैं 1 हफ्ते पहले यहाँ आया था, तब यहाँ 6 लोग और थे, उन्हीं लोगों की तरह। यहाँ एक मॉन्स्टर है जो इस दुनिया का नहीं है, उसके सामने सबको डाल दिया जाता है और वो उन्हें खा जाता है। 30 सेकंड लगते हैं सिर्फ, और सब लोग को मार देता है और वो खा भी जाता है। वो कहता है कि हमें ये सब खाना खिला के उस मॉन्स्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं वॉर के लिए। वो कहते हैं कि अगर हम सब साथ में रहेंगे तो इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। हॉपर पूछता है कि क्या उस राक्षस के 9 फुट है, मतलब उसकी हाइट 9 फुट की है, पतली खाल जैसा है जिसका कोई चेहरा नहीं है। रशियन कहता है कि हाँ वही राक्षस है, पर तुम्हें कैसे पता। हॉपर कहता है कि उससे मैं लड़ भी चुका हूँ और जो भी तुम उसके बारे में सोचते हो वो सब कुछ गलत है। हॉपर कहता है कि पता है तुम्हें कि एक जेल में बंद जानवर को अगर खाना नहीं दिया जाएगा तो वो बोर हो जाएगा और खाना बंद कर देगा।
उस जानवर को शिकार करना पसंद है। हम बस उस राक्षस का खाना बन चुके हैं, तो खा लो जितना हो सके। 11 को एक गेम खेलते हुए दिखाया जाता है। वो आदमी आके पूछता है कि कौन से नंबर पे चिप डालना चाहती हो। 11 कहती है 3। वो 11 को थोड़ी देर के लिए पीछे हट के बाद में ट्राई करने के लिए बोलता है, बट 11 फिर भी ट्राई करती रहती है कि भाई 3 पे आ जाए। वो 11 को कहता है कि तुम मुझे नंबर 1 जो था उसकी याद दिलाती हो। 11 कहती है कि पापा ने कहा था कि नंबर 1 नाम का तो कोई है ही नहीं। वो आदमी कहता है कि कभी कभी पापा हमसे सच नहीं बोलते हैं। मैंने नंबर 1 के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताया। 11 पूछती है कि नंबर 1 है कहाँ। वो आदमी कहता है कि नंबर 1 तुम्हारी तरह ही बहुत सारे प्रॉब्लम में था, पर वो यहाँ आया और सब कुछ ठीक हो गया। मैंने उसे पूछा कि ये सब कुछ कैसे हुआ, तो उसने कहा कि उसने तरीका ढूंढ लिया था अपनी यादों से पावर को कनेक्ट करने का। वो आदमी 11 से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी याद है जिसमें एक औरत आई थी और तुम्हें जीम नाम से बुला रही थी। उस 7 नंबर 8 भी था। वो औरत तुम्हें एक नाम से बुला रही थी जो जीन था, और 11 को वो मतलब जो औरत होती है जो उसको फ्लैशबैक में दिखाई जाती है वो उसे बुला रही होती है। वो आदमी कहता है कि वो तुम्हारी माँ थी। 11 कहती है कि माँ तो मुझे पैदा करते वक्त ही मर गई थी। तो आदमी पूछता है कि ये सब तुम्हें किसने बताया। तो 11 कहती है कि पापा ने बताया, और 11 समझ जाती है कि शायद पापा ने उससे झूठ बोला था। डॉक्टर ब्रैनर को दिखाया जाता है, वो सबको लेके जाते हैं। ओवेंस कहते हैं कि 11 को सच बता देना चाहिए, और ब्रैनर कहते हैं कि सबको जोखिम में डाल के नहीं बता सकते। 11 को सब अपने आप पे मतलब जो भी चीज़ें होती है वो खुद पता चल जाएगी, ऐसा डॉक्टर ब्रैनर कहते हैं। डस्टिन और स्टीव स्कल रॉक की ओर चले जाते हैं, मतलब सारे लोग उस स्कल रॉक के पास जा रहे होते हैं जहाँ एडी होता है। लूकस पैट्रिक की मौत को लेके थोड़ा सैड होता है, और लूकस कहता है कि वेकना सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जिनकी ज़िंदगी में कुछ दर्द हो, प्रॉब्लम्स हो। लूकस मैक्स को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाने वाला। रॉबिन स्टीव और नैन्सी को साथ लाने की बात करती है, पर नैन्सी बताती है कि वो जोनाथन से गुस्सा है और इसीलिए मेरा मूड थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा रहता है। स्टीव स्कल रॉक को ढूंढ लेता है और एडी मिल जाता है वहाँ पे। पब्लिक पुलिस से सवाल जवाब कर रही होती है, और पब्लिक का पुलिस पे गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होता है कि सीरियल किलर बाहर घूम रहा है और पुलिस तुम लोग कर क्या रहे हो। पुलिस कहती है कि हम कर्फ्यू लगाने वाले हैं, और वहीं पे जेसन आ जाता है और पूरी पब्लिक को पैट्रिक की मौत के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये सब एक शैतानी ताकतों की किया गया है, मतलब शैतानी ताकतों ने किया गया है, और ये सब कुछ एक दल है जिसका नाम है हेलफायर। उसका लीडर है एडी मनसन, उसको बचाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। जेसन उस दल का नाम हेलफायर, जैसे कि पहले ही उसे भी पता था, वो सबको बताता है। एरिका कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, पर जेसन सबको पैम्पलेट बांट के बताता है कि ये एक बच्चों का क्लब है, ऐसा सबको लगता है, पर ये एक शैतान की रक्षा कर रहा है और वो अपने लीडर जो एडी है उसको बचा रहा है। सब लोग शैतान को हराने निकल जाते हैं, कोई भी पुलिस की बात नहीं सुनता और सब वहाँ से चले जाते हैं। माइक लोग सूजी से वो नंबर डायल करके उस नंबर की लोकेशन ढूंढने के कहते हैं, और उस प्रोजेक्ट का नाम है नीना। वो सूजी को 11 का सच नहीं बताते जो भी चल रहा था, बस वो बोलते थे कि गेम के रिलेटेड कुछ भी है और डस्टिन को चाहिए। वो कहती है कि डस्टिन के ग्रेड्स जब उसने चेंज करने के बाद वो रात भर सो नहीं पाई थी, और डैड को दिखा कि मैं कुछ परेशानी में हूँ, तो उन्होंने मुझसे सच उगलवा लिया। मैंने ना सिर्फ घर का कानून तोड़ा था, बल्कि मैं एक नास्तिक को डेट कर रही थी। इसलिए डैड ने मेरा कंप्यूटर ले लिया, और कंप्यूटर अभी पापा के स्टडी रूम में है, और पापा अपने रूम से बाहर कभी नहीं आते। सब बच्चों के पेरेंट्स उनको घर पे ढूंढते हैं, पर बच्चे नहीं मिलते। नैन्सी एडी से पूछती है कि ये हमला या मतलब जो भी चीज़ें हुई थी रात को वो कितने बजे हुई थी, तो एडी बोलता है कि 9:27, तब मेरी घड़ी भी बंद हो गई थी, तुम देख सकती हो। रॉबिन कहती है कि तभी हमारी टॉर्चेस भी पागल हो गई थी। नैन्सी कहती है कि जब एनर्जीज एकदम से बढ़ गई थी तब वैकना पैट्रिक पे हमला कर रहा था। मैक्स कहती है कि हमें उल्टी दुनिया में घुस के वैकना के दिल पे निशाना लगाना चाहिए। नैन्सी कहती है कि हमें उल्टी दुनिया में जीन का मतलब उल्टी दुनिया में जाने से पहले उसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। स्टीव 11 को याद करते हुए कहता है कि हमारे पास भी एक सुपर पावर वाली गर्ल होती थी जिससे हम सब कुछ जीत जाते थे। डस्टिन कहता है कि ये कंपास सही था जब घर से निकले थे, पर धीरे धीरे कंपास गलत होने लगा जब वो ईस्ट की तरफ आए। डस्टिन कहता है कि जब मैं डायरेक्शन दे रहा था तब कंपास गलत था, मैं नहीं। डस्टिन लूकस से पूछता है कि कंपास पे किस चीज़ का असर होता है। लूकस कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का।
डस्टिन कहता है कि या तो यहाँ पे बहुत बड़ा मैग्नेट है और या फिर कोई एक बड़ा गेट है। डॉक्टर ब्रेनर एक गेम खेलने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी इस सर्कल को अंदर ही रहेगा और जो भी दूसरे सामने वाले को सर्कल के बाहर गिरा देगा, वो इस रेनबो रूम में 1 और घंटा एक्स्ट्रा बिता सकता है। बच्चों की आंखों पे पट्टी लगा दी जाती है और दिमाग की शक्ति से जीतने को बोला जाता है। नंबर 2 सबको मार के गिरा देता है, मतलब हरा देता है सबको सर्कल के बाहर जाके। 11 की बारी आती है और 11 उसकी पुरानी यादों की हेल्प से, जो वो आदमी ने बताया था, वो नंबर 2 को हरा देती है। ब्रेनर 11 की तारीफ़ करते हैं। उधर जॉयस, मुर्रे और यूरी वेयरहाउस में, मतलब यूरी का जो वेयरहाउस था, वहाँ पहुँच जाता है। मुर्रे यूरी से हथियार मांगता है। मुर्रे यूरी को कहता है कि वो उसे और जॉयस को कैदी बना के जेल में ले जाएगा। यूरी कहता है कि मेरे हाथ नहीं खोले तो उनको पता चल जाएगा कि तुम दोनों अमेरिकन हो। तो जॉयस कहती है कि इसीलिए अब तुम्हारे नाम मुर्रे होगा और मुर्रे का नाम यूरी होगा। और ओरिजिनल यूरी को मुर्रे बना के उसके मुंह पे कपड़ा बांध देते हैं ताकि वो बोल ना सके। सब कैदियों को जेल में वापस ले जाते हैं। एंटोनोव और हॉपर बीच में लड़ाई कर देते हैं और उन दोनों को जेल में वापस मार मार के डाल दिया जाता है। और पता चलता है कि हॉपर का प्लान था ये सब कुछ मतलब जो एंटोनोव के साथ लड़ाई थी, वो हॉपर का एक प्लान था ताकि वो अल्कोहल ले सके, जो खाते टाइम उसके पास था वो। हॉपर कहता है कि अगर उस शैतान को मारना है तो फ्यूल लगेगा और उसे जलाने के लिए अब आग भी चाहिए। हॉपर एक लाइटर भी ले आया होता है, जो रशियन जो ऑफिसर्स थे लड़ाई के वक्त उसने वहाँ से निकाल लिया होता है। उधर लाइट्स ऑफ करके सूजी और माइक लोग उसके पापा के रूम में जाते हैं और सूजी अपनी हैकिंग की कला से लोकेशन पता लगा देती है और लोकेशन प्रिंट करके माइक को दे देती है। लोग पुलिस का मजाक उड़ा रहे होते हैं और पुलिस को पता चलता है कि डस्टिन और सब स्कल रॉक के पास है। डस्टिन लोग उस कंपास की मदद से उस गेट के पास पहुंच जाते हैं और वो लवर्स लेक की मतलब जो लवर्स लेक था वो ही निकलता है। नैन्सी कहती है कि जब भी डेमोगोर्गन हमला करता था वो एक गेट ओपन करता था, शायद वेक्ना भी वही कर रहा हो। स्टीव, नैन्सी, रॉबिन और एडी गेट को ढूंढने के लिए पानी में बोट के सहारे निकल जाते हैं और डस्टिन मैक्स के साथ वहीं पर रहने के लिए बोलते हैं। 11 अभी भी उस गेम को खेल रही होती है और उसको किसी चीज़ के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो बाहर जाकर देखती है तो जो आदमी उसकी मदद कर रहा था उसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा होता है। वो एक रूम में चली जाती है जहाँ नंबर के साथ, मतलब नंबर 1 था, नंबर 2 और उसके जितने भी साथी थे उन सबको दिखाया जाता है और वो लोग हमारी जो 11 है उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। 11 को शीशे में वही पुरानी यादें दिखाई देती है और वही चीज़ें देखनी शुरू कर देती है वो, और 11 वापस उठ जाती है। 11 ब्रेनर से कहते हैं कि मैंने उन सबको मार दिया है ना पापा। चारों को बोट में दिखाया जाता है और नैन्सी कहती है कि यहाँ पे कंपास सिर्फ घूमे जा रहा है। स्टीव पानी के नीचे गेट ढूंढने के लिए चला जाता है। नैन्सी उसे संभल के जाने के लिए कहती है। स्टीव को नीचे एक लाल रोशनी दिखाई देती है और जंगल के अंदर पुलिस आ जाती है। स्टीव को वो गेट मिल जाता है, पर बाहर आते ही वो गेट में से कुछ निकलता है और स्टीव को नीचे खींच लेता है। स्टीव दूसरी दुनिया, मतलब जो नीचे की दुनिया थी, उसमें वहाँ पे पहुँच चुका होता है। नैन्सी स्टीव के पीछे चली जाती है। पुलिस डस्टिन और लूकस और हमारे मैक्स है उनको ढूंढ लेते हैं। रॉबिन भी, जो हमारी नैन्सी है, उसके पीछे पानी में कूद जाती है। स्टीव को नीचे की दुनिया दिखाई देती है जिसमें बहुत सारी अजीब चीज़ें होती है और एडी भी उन्हीं के साथ वहीं पे नीचे चला जाता है। कुछ उड़ते पक्षी हमारे होते हैं जो स्टीव पे हमला करना शुरू कर देते हैं और यहीं पे एपिसोड का एंड होता है। बहुत बढ़िया एपिसोड था, इतनी अच्छी चीज़ें उन्होंने बिल्डअप की है, बहुत अच्छा एपिसोड जा रहा था। और जो फिनाले वॉल्यूम 1 का होने वाला है वो कल अपलोड होगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ठीक है? तो बाय बाय।